बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी विकास का पुलिस ने एनकाउंटर करने का दावा किया है। 4 जुलाई की रात करीब 11 बजे बिजनेसमैन और बीजेपी नेता गोपाल खेमका के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या तब हुई जब खेमका अपने घर जा रहे थे। खेमका ट्विन टावर नाम की सोसाइटी में रहते थे, जो पनाचे नाम के होटल के बिल्कुल पास थी। जैसे ही वो अपने घर के पास अपनी गाड़ी से उतरे, आरोपियों ने उन पर गोली चला दी और तुरंत भाग गए। आनन फानन में परिजन उन्हें पटना के मेडिवर्सल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, जिसमें हेलमेट पहने शूटर उमेश को 6 सेकंड में इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए देखा गया। पुलिस ने 7 जुलाई को उमेश को गिरफ्तार किया था। आज इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी विकास उर्फ राजा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, ऐसा पुलिस का दावा है। पुलिस सुबह 4 बजे विकास के घर पूछताछ करने गई थी। पुलिस के पहुंचते ही विकास ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के एनकाउंटर में विकास मारा गया। विकास उर्फ राजा पटना के माल सलामी इलाके में रहता था। उसकी मौत के बाद उसका शव पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस वालों ने बताया कि राजा ने ही शूटर उमेश यादव को हथियार दिए थे, लेकिन पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका गोपाल खेमका की हत्या से सीधा कनेक्शन है भी या फिर नहीं। राजा का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं था। उसके ऊपर पहले से कई केस दर्ज थे और कई हत्याओं में उसका नाम आ चुका था। वो खुद भी शूटर था, इसलिए पुलिस उसे गोपाल खेमका के केस में पूछताछ के लिए तलाश रही थी। विकास से पहले शूटर उमेश को पकड़ा गया। उमेश ने यह खुलासा किया था कि उसे गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, जिसमें से 1 लाख रुपए पहले ही एडवांस में दिए गए थे। सुपारी किसने दी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने गंगा किनारे से उसका हथियार भी बरामद कर लिया, जो इस वारदात का सबूत बन गया। इस हत्याकांड के तार बेऊर जेल से भी जुड़ रहे हैं। 8 जुलाई को ही पुलिस टीम ने बेऊर जेल में छापेमारी की और वहां बंद कुख्यात अजय वर्मा से पूछताछ की। पुलिस को शक है कि हत्या उसी के गिरोह ने कराई है। उससे 20 मिनट तक पूछताछ हुई। अजय से पूछताछ के बाद ही उमेश की गिरफ्तारी हुई। जब एसआईटी की टीम उमेश के घर पहुंची, वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने गया था। उसी मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पता चला कि हत्या के बाद वो अपने घर में छिपा बैठा था और बाहर कम ही निकलता था। पुलिस ने उसके घर से तलाशी ली तो मालूम पड़ा कि उसके पास वारदात में इस्तेमाल बाइक, एक पिस्टल, 80 कारतूस, 2 मोबाइल और 1 लाख कैश था। इतना ही नहीं, पटना जंक्शन से पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया। उमेश की निशानदेही पर कोतवाली थाना इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ ने छापा मारा, जहां से 3 और लोगों को पकड़ा गया था। फिलहाल हत्याकांड के एक आरोपी विकास का एनकाउंटर करने का दावा पुलिस कर रही है। पुलिस उमेश और हिरासत में लिए गए और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। डीजीपी विनय कुमार ने दावा किया है कि सभी आरोपियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। सीसीटीवी और मोबाइल के डंप डेटा को खंगाला जा रहा है। हत्या जमीन विवाद को लेकर हुई या किसी और कारण से, इसको लेकर भी पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो पुलिस की टीम एसटीएफ पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की 3-4 टीम लगी हुई है एसपी के नेतृत्व में, जो अपराध कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रिजन से भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हर तरह के जो तौर तरीके हैं तफ्तीश के, उन सबको अपना करके और हम लोग जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि उनके बेटे गुंजन की हत्या के आरोपियों को भी स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाई जाएगी। सभी पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है। बात की जाए गोपाल खेमका की, तो खेमका बिहार के एक बड़े और जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। खेमका पटना के मगध अस्पताल के मालिक थे। इसके अलावा पटना में उनके कई मेडिकल स्टोर्स और हाजीपुर में गत्ते की 2 फैक्ट्रियां हैं। इसके अलावा पटना के एग्जीबिशन रोड पर उनका एक पेट्रोल पंप भी है। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी फैक्ट्री भी है और इसके अलावा कई सारे बिजनेसेस हैं। इस हत्याकांड के बाद से ही राज्य में राजनीति भी चरम पर है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को अपने निशाने पर रखे हुए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने हाल ही के हत्याकांड की घटना को लेकर कहा कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने बिहार को अपराध की राजधानी बना दिया है। राहुल ने ट्वीट किया, आज बिहार लूट, गोलीबारी और हत्या की छाया में जी रहा है। यहाँ अपराध आम बात हो गई है और सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने आगे बिहार के लोगों से अपील की कि वो विधानसभा चुनाव में उस सरकार को वोट ना दें जो आपके बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकती। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे इरशाद, मेरा नाम है रिया। धन्यवाद।